नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 5 अक्टूबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अस्पताल यूं तो मरीजों को ठीक करने के लिए होते हैं, लेकिन उज्जैन के कुछ अस्पताल मरीजों को लूटने के लिए कुख्यात है। इन्हीं अस्पतालों में से एक चैरिटेबल अस्पताल में मरीज के कान के टॉप्स निकालने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने जिवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। दरअसल ये वाकया ब्राह्मण गली में रहने वाली लीलाबाई के साथ हुआ है। मंगलवार के दोपहर उन्हें लकवे का अटैक आया था। पोता विशाल दोपहर 3:30 बजे उन्हें चैरिटेबल अस्पताल लाया था। यहाँ आईसीयू में रखकर उनका उपचार शुरू किया गया। इसी बीच अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने विशाल को जानकारी दी कि मरीज को देखने वाले डॉक्टर आज उपलब्ध नहीं है। वह कल आएंगे तो वह चाहे तो मरीज को घर ले जा सकते हैं। विशाल ने इस पर सहमति दे दी तो नर्सिंग स्टाफ ने लीलाबाई के कपड़े बदलने की बात कहकर विशाल को आईसीयू से बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने लीलाबाई को विशाल के सुपुर्द कर दिया। विशाल दादी को लेकर नीचे उतरा तो देखा कि उनके कानों से टॉप्स गायब हैं। ऐसे में वह वापस आईसीयू में लौटे तो स्टाफ ने टॉप्स को लेकर अनभिज्ञता जता दी। जब विशाल ने आईसीयू के बेड पर टॉप्स तलाशने की कोशिश की तो टॉप्स के पीछे लगने वाली प्लास्टिक की गेड़ी पड़ी मिली। इससे साबित हुआ कि टॉप्स आईसीयू में ही निकाले गए थे। बहरहाल विशाल ने जिवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। इस मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। यहाँ हम आपको बता दें कि चैरिटेबल अस्पताल अपनी अव्यवस्था और लूट के लिए बदनाम है। यहाँ अक्सर मरीजों से अवैध वसूली, एक्सपायर्ड दवाइयों के उपयोग जैसी शिकायतें आती रहती हैं। महाकाल मंदिर की व्यवस्था सुधारने के प्रशासन कितने ही दावे करें, लेकिन उसके ही कर्मचारी व्यवस्थाओं को पलीता लगाने में लगे हैं। मंदिर की सत्कार शाखा के एक कर्मचारी ने सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से भस्म आरती के 10 प्रोटोकॉल पास गायब कर बाहरी श्रद्धालुओं को थमा दिए। इनसे मनमानी राशि भी वसूल ली। मामला जब कलेक्टर के संज्ञान में आया तो सत्कार शाखा के 1 और सिक्योरिटी कंपनी के 5 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल ये मामला 3 दिन पुराना है। महाकाल क्षेत्र में स्थित विजय होटल में ठहरे गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए ये पास जारी किए गए थे। महाकाल मंदिर समिति भस्म आरती के लिए 3 तरह के पास जारी करती है। पहला फ्री पास, 150 की संख्या में यह पास रोजाना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं। दूसरा ऑनलाइन पास, ये पास भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले के लिए होते हैं और इसके लिए 100 रुपए शुल्क लिया जाता है। तीसरा प्रोटोकॉल भस्म आरती पास, यह पास प्रोटोकॉल से भस्म आरती करने वालों के लिए जारी होता है। इसके लिए मंदिर प्रबंध समिति प्रति पास 201 रुपए चार्ज करती है। इस तीसरे तरीके के पास को जारी करने के लिए ही मंदिर समिति की सत्कार शाखा के कर्मचारी मंगल तिवारी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उसके इस काम में सुरक्षा गार्ड सुरेश राठौड़, संजय मालवीय, नीलम, जिलेश कश्यप व शुभम कटारिया ने भी साथ दिया। श्रद्धालुओं से सुरेश राठौड़ ने संपर्क किया और इन सभी ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे प्रोटोकॉल पास जारी कर दिए। इन पास के जरिए ही श्रद्धालुओं ने भस्म आरती की। इन श्रद्धालुओं ने पास हासिल करने के लिए अतिरिक्त कीमत भी चुकाई। मंदिर समिति को इनके कृत्य से आर्थिक नुकसान भी हुआ और मंदिर समिति की छवि भी धूमिल हुई। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी 6 लोगों के खिलाफ महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। कलेक्टर ने प्रोटोकॉल कर्मचारियों के साथ मिलकर मंदिर को आर्थिक हानि पहुँचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। महाशक्ति नगर में रहने वाले तुषार चौहान को मेवाड़ अस्पताल में ऑपरेशन कराना महंगा पड़ गया। पेशे से एनिमेटर तुषार की उंगलियां अस्पताल में एक ऑपरेशन के बाद खराब हो गई हैं। उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। बकौल तुषार 19 जुलाई को घर में गिर गए थे। उनके हाथों की उंगलियों में चोट आई थी। ऑर्थो की समस्या होने से वह फ्रीगंज में स्थित मेवाड़ अस्पताल गए थे। यहाँ चिकित्सकों ने भर्ती कर उनकी उंगलियों का ऑपरेशन कर दिया। प्लास्टिक सर्जन जुबिन सोनाने ने ऑपरेशन किया। 3 दिन बाद 65,000 रुपए का बिल चुकाने के बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी कर दी गई। 1 सप्ताह बाद जब पट्टियां हटी तो उनकी उंगलियों ने मुड़ना बंद कर दिया था। वह फिर से अस्पताल गए, लेकिन प्रबंधन ने ये कहकर देखने से इनकार कर दिया कि जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह अब अस्पताल नहीं आते। उन्हें दिखाने के लिए इंदौर जाने की सलाह दी गई। चौहान ने बताया कि वह एनिमेशन का काम करते हैं। उनका सारा वर्क कंप्यूटर पर होता है। ऐसे में उंगलियां ही उनकी सब कुछ है। अब अगर उंगलियां ही काम नहीं करेंगी तो वह क्या करेंगे। मेरी उंगली टूट गई थी 19 जुलाई को और उसके बाद फिर मैं मेवाड़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद उंगली में कोई फ्रैक्चर नहीं था, मतलब हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं था, जॉइंट डिसलोकेट हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन ऑपरेशन करा प्लास्टिक सर्जन को बुला के, जबकि ये सीधा सीधा एक ऑर्थो का केस था। प्लास्टिक सर्जन को बुला के ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में कुछ तो सुजुकी फ्रेम लगाई जिसमें कि हो सकता है कि उंगली में ज़्यादा डैमेज हो गया और उसके कारण उंगली अब मुड़ नहीं रही है। समस्या ये आ रही है कि उंगली मुड़ बिल्कुल नहीं रही है। अब मेरा काम जो है मेन कंप्यूटर पे काम रहता है, एनिमेशन का काम है और इस उंगली का काम बहुत पड़ता है, पूरे हाथ का ही काम पड़ता है, पर ये उंगली डैमेज है, इसके कारण काम कुछ भी नहीं। आज जन सुनवाई में शिकायत करी कलेक्टर साहब के पास, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, उंगली बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही है, देख लीजिए।
उज्जैन की ट्रैवल एजेंसी की टवेरा लूटने वाले आरोपी अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह के सदस्य निकले। ये सुसनेर और शुजालपुर से देसी कट्टे पिस्टल लाकर ग्रामीण क्षेत्र में खपाते थे। इस पर जमकर मुनाफा कमा रहे थे। इन हथियारों के बल पर लूट और अपहरण की वारदात भी की जा रही थी। पुलिस ने शाजापुर, सुसनेर, शुजालपुर, अकोदिया और उज्जैन के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 6 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 1 गुप्ती और राउंड जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस के हाथ यह बटेर दमदमा निवासी आयुष बिजवा की टवेरा लूटने के बाद लगी। आयुष की टवेरा क्रमांक MP13 BA 3160 12 सितंबर को आगर के लिए बुक हुई थी। इस टवेरा को माकड़ोन थाना क्षेत्र में लूट लिया गया था। 4 अक्टूबर को इस टवेरा के साथ शाजापुर के लाला खेड़ा के बदमाश को पकड़ा गया था। इस बदमाश ने बताया था कि उसने 2 दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। बाद में यह टवेरा कोदिया के दुर्गा खेड़ी के रहने वाले बदमाश को सौंप दी थी। बदमाश ने इसके बदले में उन्हें नए देसी कट्टे दिए थे। इस सूचना के आधार पर दुर्गा खेड़ी के बदमाश को उठाया तो वह अवैध हथियार बेचने वाला निकला। आरोपी ने बताया कि सुसनेर और शुजालपुर से देसी कट्टे और पिस्टल लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचता है। उसके इस काम में मोहन बड़ोदिया के 3, अकोदिया का 1 और बेगमबाग उज्जैन का 1 साथी भी शामिल है। इस आधार पर इन सभी को उठाया गया। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इन्होंने बताया है कि ये हथियारों के दम पर लूट और अपहरण की वारदात भी करते थे। इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। और जो ग्राउंड इनपुट्स थे उसके आधार पर और जो हमारी टेक्निकल टीम ने काम किया और उससे बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिसके आधार पर जब हमने एक आरोपी को पकड़ा तो उसने पूरे इस घटनाक्रम का खुलासा किया। उसके पास से एक वेपन कट्टा मिला और जो गाड़ी है उसने मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में देने की बात की थी। हमने जब उस आरोपी को उठाया, उससे पूछताछ की तो उसमें भी हमें गाड़ी मिली और उसमें भी एक वेपन, हमारे .22 का जो वेपन है वो मिला, नज़र आई। इस पर हमने जब पूछताछ की तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग इसमें मिले हैं और अभी हमने पूरी पूछताछ के मिले सूत्रों के आधार पर हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे 2 पिस्टल, 6 कट्टे और एक .22 का वेपन अभी हमें मिला है। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है और हमारे पास जो इनकी पूछताछ के जो लिंक्स मिले हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही और भी वेपन हम इसमें रिकवर कर पाएंगे। सहकारी संस्था बनाकर सदस्यों को प्लॉट देने का झांसा देकर रुपए एकत्र करने और इन रुपयों से खरीदी जमीन को बेच देने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने धोखाधड़ी का नामजद प्रकरण दर्ज किया है। बाकी पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये मामला बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का है। 1986 से 1987 के बीच संस्था के पदाधिकारी अशोक कुमार जैन, अशोक रामानी, शंकर लाल आंजना, भगवान सिंह आंजना और पदाधिकारियों ने 121 सदस्यों से भूखंड के नाम पर 12,09,000 रुपए जमा कराए। इन रुपयों से जमीन खरीदी गई। सदस्यों को प्लॉट देने के बजाय पदाधिकारियों ने 18 लाख रुपए में जमीन बेच डाली। तिलक मार्ग निवासी अशोक कुमार शर्मा ने जब प्लॉट के बारे में संस्था पदाधिकारियों से पूछताछ की तो वह गोलमाल जवाब देते रहे। शर्मा ने अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि पदाधिकारियों ने जाली दस्तावेज तैयार कर अनुबंधित भूमि बेच दी है। इस तरह इन्होंने सदस्यों के साथ धोखाधड़ी कर डाली। शर्मा यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में ले गए, जहां से संस्था अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और अन्य प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्यों के ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस नवरात्रि RK डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, PHE लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रुपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93,406 17725, 9171986011, 903-947-2605। देवास रोड पर नागजरी के पास साइट विजिट करने जा रहे एक सिविल इंजीनियर की बाइक को एक कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में सिविल इंजीनियर को घातक चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गोपाल मंदिर सब्जी मंडी के पास रहने वाले मुदस्सिर अली सिविल इंजीनियर है। उनकी साइट नागजरी में संत हिरदाराम सिटी में चल रही है। वह साइट विजिट करने मंगलवार शाम जा रहे थे। वाइन शॉप के थोड़ा आगे उनकी KTM बाइक क्रमांक RJ03 SQ7866 को पीछे से कार क्रमांक MP13 CB7754 ने टक्कर मार दी। पीछे से लगी टक्कर के कारण अली उछलकर नीचे जा गिरे और उनके सिर में घातक चोट आई। टक्कर मारने के बाद कार चालक भाग निकला। अली को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज हमारे पिताजी हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ नागजरी के चौराहे पे। आगे से पीछे ने गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और इनकी स्पीड थी 40 से 45 से ज़्यादा स्पीड थी नहीं।
और गंभीर चोट आई है इनको। ये उनके साइड पे जा रहे थे संत हृदयराम सिटी देवास रोड, हामू खेड़ी के वहाँ। सिविल इंजीनियर है पेशे से। 3 दिन पहले दानीगेट के भावसार नमकीन सेंटर से लिए गए हींग के नमूने फेल हो गए हैं। राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में ये नमूने अवमानक पाए गए हैं। अब सेंटर संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। खाद्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों हींग विक्रेता अनिल भावसार के यहाँ कार्रवाई की थी। उन्होंने सियागंज इंदौर में महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर हींग बेचने का लाइसेंस ले रखा था, लेकिन गोडाउन उज्जैन में बना रखा था। यहाँ वह कंपाउंड हींग तैयार कर रहे थे। उनके यहाँ से 365 किलो हींग, 150 किलो गोंद एवं आटा व 10 लीटर हींग तेल जब्त किया गया था। इसकी अनुमानित कीमत 14.5 लाख रुपए थी। जब्त सामग्री के नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। यहाँ से मंगलवार को रिपोर्ट आ गई। इसमें 3 सामग्री के सैंपल अवमानक श्रेणी के पाए गए हैं, अर्थात इनका उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कलेक्टर ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम अटकने से विद्यार्थी बेहद परेशान हैं। मंगलवार को पाटीदार नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट कलेक्टर के पास पहुंचे और रिजल्ट जल्दी जारी कराने की मांग की। पाटीदार नर्सिंग कॉलेज के 4th सेमेस्टर के छात्र हरिओम शर्मा ने बताया कि उनके कॉलेज के 300 स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम सब ने CHO की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। शर्मा के मुताबिक यूनिवर्सिटी और रिजल्ट बनाने वाली आउटसोर्स एजेंसी के बीच चल रहे विवाद के कारण रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। कंपनी और यूनिवर्सिटी का मसला कोर्ट के बीच चल रहा है, इस कारण देरी हो रही है। शर्मा ने रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कराने की मांग की। कारण केवल इतना है सर कि यूनिवर्सिटी का जो सारा डाटा है कंपनी देखती है, जो कि कंपनी को यूनिवर्सिटी ने टर्मिनेट कर दिया है सर, और सारा डाटा कंपनी के पास है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ नहीं है। तो इन दोनों का केस चल रहा है जबलपुर हाई कोर्ट में। सर केस की तारीख हर बार आगे बढ़ती जाती है और आश्वासन ही दिया जाता है केवल, और कुछ नहीं हो पा रहा। इसी वजह से सर जो हमारे 3rd ईयर तक के बच्चे जो 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर के हैं, इनका भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है सर, और वो भी परेशान है, हम सभी परेशान हैं सर। जो 4 साल का हमारा कोर्स था वो ऑलरेडी 5 साल का हो चुका है। अब आगे क्या भरोसा है कुछ नहीं जानते सर। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में करीब 80 वर्षों से संचालित श्री वीरभद्र व्यायामशाला JCB से ढहाए जाने से व्यायामशाला में कसरत करने वाले और भगवान वीरभद्र हनुमान प्रतिमा की पूजा करने वालों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को इन लोगों ने मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासनिक कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। पुजारी नलिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना दिए बिना प्रशासन ने व्यायामशाला पर JCB चलवाई और व्यायामशाला में स्थापित मूर्तियां गायब कर दी। उन्हें मूर्तियों की भी जानकारी नहीं दी। व्यायामशाला से जुड़े लोगों ने मंदिर समिति से नवरात्र के पहले दिन मूर्ति स्थापना करने और व्यायामशाला के लिए मंदिर परिसर में ही जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरक्षा की दृष्टि से महाकाल थाने का बल भी तैनात किया गया था। हमें अखाड़े के लिए महाकाल मंदिर क्षेत्र में ही 2 हॉल की प्रबंध समिति के आसपास या महाकाल मंदिर क्षेत्र में 2 हॉल की जगह दी जाए। तो उसके लिए हमारा निवेदन किया गया था कि आप हमें यहाँ पर मंदिर क्षेत्र में स्थान प्रदान करें, जो कि ना तो अभी तक हमको स्थान प्रदान किया गया और बिना किसी जानकारी के अखाड़े को तोड़ दिया गया और सारी मूर्तियों को मंदिर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया गया है। अभी हाल शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारे ये नवरात्रि, परसों से नवरात्रि लग रही है। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस के दिन भगवान जितनी भी मूर्तियां हमारे वीरभद्र महाराज की जो मूर्ति है उनको पुनः स्थापना करके, और जो लोग उसमें वहां पर मौके पर थे, चाहे वो JCB चलाने वाला हो, चाहे निगरानी करने वाला हो, मंदिर प्रशासक महोदय, आपके प्राधिकरण CEO, जो भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उन सभी लोगों को वहां पर आके भगवान से समा याचना के साथ मूर्ति स्थापना करवानी पड़े। इस पूरे मामले में महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने स्पष्ट किया है कि वीरभद्र अखाड़े से हटाई गई मूर्तियां सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द ही मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा, लेकिन व्यायामशाला को जमीन देने का निर्णय जिला प्रशासन करेगा। ये स्मार्ट सिटी विस्तारीकरण, आपको जैसे याद है महाकाल मंदिर का विस्तार हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है उसमें ये कुछ एक पुरानी कुछ जगह थी जिसमें उसको निकाला गया। तो उसके लिए हम लोग अभी 2-3 दिन में जो मूर्ति है उनको विधिवत स्थापना करेंगे और उसको प्लान करके हम स्थापना करके पूजन कर दे देंगे। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है और उसका पूजन भी हो रहा है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। महाकाल थाना क्षेत्र की होटलों की जांच के लिए उज्जैन पुलिस सजग नजर आ रही है। SP ने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में स्थित होटल, लॉज और धर्मशालाओं की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम ने टीम के साथ होटलों की जांच की। यात्री गृहों के रजिस्टर देखे और होटलों में ठहरे यात्रियों के सामान की जांच की गई।
गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर के कारण महाकाल थाना क्षेत्र में होटल और लॉज की संख्या अधिक है। महाकाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर के आसपास ही रुकना पसंद करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार महाकाल मंदिर के आसपास के जितने भी होटल लॉज धर्मशाला है उनकी चेकिंग समय समय पर की जाती है। आज भी थाना महाकाल की टीम के द्वारा क्षेत्र के होटलों को चेक किया जा रहा है, जिसमें अभी सुबह से अभी तक 4 या 5 होटलों को चेक कर चुके हैं और भी ये कार्रवाई दिन भर लगातार चलेगी। और अगर इसमें कोई संदिग्ध स्थिति मिलती है या किसी होटल वाले या लॉज वाले धर्मशाला वाले के कोई किसी प्रकार की कोताही मिलती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक एवं कार्रवाई भी की जाए। त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मंदिर तक जाने वाला रोड अब 24 मीटर चौड़ा होगा। अभी इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। काल भैरव मंदिर की पार्किंग का विस्तार भी किया जाएगा। दोनों जगह की जमीन को अधिग्रहित करने के लिए एसडीएम ने अवार्ड पारित कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले 11 मकानों को हटाने के लिए 98,45,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मंदिर की पार्किंग की जद में आने वाले 2 पक्के मकान और एक ढाबे के लिए 91,56,000 रुपए दिए जाएंगे। काल भैरव मंदिर पार्किंग के लिए 0.909 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जबकि सड़क चौड़ीकरण के लिए 0.313 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम कर दिए हैं। अब उज्जैन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का मिलेगा। कोविड के कारण इसकी कीमत पहले 50 रुपए कर दी गई थी। प्लेटफॉर्म टिकट की यह दर पूरे रतलाम मंडल के स्टेशनों के लिए लागू की गई है, यानी इंदौर, देवास, रतलाम से लेकर मंदसौर और नीमच में भी अब प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए ही होगी। पहले अलग अलग स्टेशन के लिए यह दर अलग थी। बड़े स्टेशन पर 50 और छोटे स्टेशनों पर 20 रुपए लिए जा रहे थे। भाजपा ने सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मीडिया कर्मी और उनके परिजनों के लिए महाकाल परिसर में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगाए शिविर में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी चेकअप कराने पहुंचे। शिविर में हर विधा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हुए। इस दौरान कई जांचें भी निःशुल्क की गई। आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग मध्य प्रदेश द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर की विशेषता यह है कि यह आयोजन मुख्यतः पत्रकारों एवं उनके परिवारजनों के लिए किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार इस समाज का, इस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, समाज का आईना है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सभी से अपील भी है कि वो इस शिविर में आके उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में आयोजित हुई संभागीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा उज्जैन की टीम ने जीत ली है। बालक वर्ग के फाइनल में उज्जैन की टीम ने रतलाम टीम को हराया। इसी तरह बालिका वर्ग में उज्जैन कॉर्पोरेशन की टीम ने नीमच की टीम को हराया। सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल एवं फ्रेंड्स ऑफ उज्जैन के सदस्य 10 अक्टूबर को साइकिल से देवास जाएंगे। वह वहां चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करेंगे। यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होगी। शहर कांग्रेस कमेटी ने कोविड काल के कारण निजी स्कूलों से 2 साल की फीस माफी के लिए अभियान चलाया। महामंत्री असलम लाला ने टावर चौक पर अभिभावकों से हस्ताक्षर करवाए। बुधवार को छतरी चौक पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान ने एक दलित युवक की हत्या के आरोप में उज्जैन के गुरु रायकवार, गोकुल बद्धा, लखन रायकवार और शुभम यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 28,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।